हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, क्योंकि आपके पर्सन जो 2-4 दिनों से जिस तरह की चीजें महसूस कर रहे हैं, जिस तरीके से वो जो है काफी चुप हो गए हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे आने वाले टाइम में वो कोई बहुत बड़ा फैसला लेंगे। वो फैसला क्या होगा, आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और जब आप पॉजिटिव होकर कोई भी काम करते हैं तो चीजें भी आपके साथ पॉजिटिवली वर्क करती हैं। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। Ten of Swords, Six of Pentacles, the Fool, Ace of Swords, Seven of Swords, Ten of Cups, Two of Swords, Death, Nine of Rods, King of Pentacle, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस एस ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि क्या आने वाले टाइम में आपके पर्सन कोई स्ट्रॉन्ग फैसला लेने वाले हैं या कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अगर मैं कहूं कि आपने अपनी तरफ से हर कोशिश की, लेकिन चीजें की टस से मस नहीं हो रही। आप जितना चीजों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, चीजें उतनी ही ज्यादा जो है वो उलझती चली जा रही हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। आपने अपनी तरफ से हर वो कोशिश की जो आप कर सकते थे, लेकिन चीजें आपके काबू से बहुत जो है वो आगे निकल गई। लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि आपने उम्मीद नहीं छोड़ी। आप अपने पर्सन से चाहे बात करें या ना करें, अभी आपकी उनके साथ बात हो रही है नहीं हो रही है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपको एक उम्मीद है कि आने वाले टाइम में आप अपने प्यार को पाकर रहेंगे। कुछ इस तरह की चीजें आपके दिल में चल रही हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे मिला एस ऑफ रॉड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इस समय आपका रिलेशन कठिन परिस्थितियों में चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में फिर भी फूल खिलने की संभावना आपने नहीं छोड़ी है। और उस संभावना के ऊपर ही आप आज भी अपने पर्सन का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो आपके पर्सन के पास 2 अपॉर्चुनिटी थी, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे, तब भी वो 2 चीजों के बीच में बैलेंस करते रहे। ऐसा हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं, जिसकी वजह से ये बैलेंसिंग की प्रॉब्लम आ रही है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन
दोनों ही चीजों को नहीं छोड़ना चाहते थे, वो दोनों के बीच में बैलेंस बना के चल रहे थे। उनको लगता था कि वो दोनों चीजों में बैलेंस बना लेंगे, लेकिन कोई भी इंसान एक साथ दो कश्तियों पर सवार नहीं हो सकता और एक मैदान में दो तलवारें नहीं रख सकता। इसलिए आपके पर्सन को किसी एक चीज को छोड़ना पड़ा और इंसान उसी को छोड़ता है जिसे छोड़ना उसके लिए आसान होता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको छोड़ना आपके पर्सन के लिए इजी रहा होगा, तभी आपके पर्सन ने आपको छोड़ते समय इस चीज का ध्यान नहीं रखा कि आपके ऊपर क्या बीतेगी। क्योंकि टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो दो चीजों को बैलेंस करते रहे हैं, और जब चीजें उनके हाथ से निकलने लगी तब आपके पर्सन ने एक तरफा फैसला लिया जो आपके फेवर में नहीं था। आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के अंदर पैसों को लेकर कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट उनको हो गई कि उनको लगा कि अगर वो आपके साथ रहेंगे तो वो चीजें उन्हें नहीं मिल पाएंगी। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने उनकी मदद करना बंद कर दिया, या ऐसा भी हो सकता है कि जब उन्हें बहुत जरूरत थी आपकी, आप उस समय उनकी मदद नहीं कर पाए और उनको लगा कि शायद इस रिलेशन में अब कुछ नहीं बचा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब इंसान पैसों की तरफ आकर्षित हो जाता है तो उसे रिलेशन में भी पैसा ही पैसा नजर आता है, और जब वो उन पैसों को गेन नहीं कर पाता तब वो इसी तरह की चीजें करता है। तो आपके पर्सन ने भी आपसे दूरी बनाई क्योंकि उनको लगता था कि आपके साथ रहकर उनका कोई फ्यूचर नहीं है। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने पैसों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और उन्हें ऐसा लगता था कि पैसों के बिना रिलेशन नहीं चल सकता, लेकिन कोई इस इंसान को समझाए कि रिलेशन पैसों के बिना चल सकता है, लेकिन पैसे रिलेशन को नहीं खरीद सकते। और आपके पर्सन को ये लगता था कि पैसा होगा तो रिलेशन अपने आप आ जाएगा। शायद यही आपके पर्सन जो थे वो गलती कर गए और बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो बैठे। आपके पर्सन ने इसी गुमान में कई ऐसे बेवकूफी भरे काम कर डाले जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपके पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते थे और उस नई शुरुआत के चक्कर में उन्होंने वो सब खो दिया जिसकी कीमत अगर आज वो लगाएं तो काफी होगी। आपके पर्सन आज ये मानते हैं कि उन्होंने उस समय जो काम किए, शायद वो आपके पर्सन ने उस समय वो काम किए जो शायद उनको नहीं करने चाहिए थे। आपके पर्सन बिल्कुल केयरलेस हो गए, उन्होंने एक तरफा सोचना शुरू कर दिया, और जब रिलेशन में इंसान एक तरफा सोचना शुरू कर देता है तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो आपके पर्सन ने भी कई बेवकूफी भरे काम किए, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द फूल का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ये दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन्हें इतनी भी चिंता नहीं है कि उनके आगे बढ़ने से उन्हें ठोकर लग सकती है या किसी और को चोट लग सकती है, लेकिन आपके पर्सन अपनी मस्ती में चल रहे हैं। इसका मतलब एक समय ऐसा था जब आपके पर्सन को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। आपके पर्सन को सिर्फ अपने से मतलब था, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, और जब इंसान रिलेशन में सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गलती करता है। तो आपके पर्सन ने भी वो गलती की, और सिर्फ गलती ही नहीं की बल्कि आपके पर्सन दूसरे लोगों के साथ फैमिलियर हुए, दूसरे लोगों के साथ उन्होंने दोस्ती बढ़ाई, उन्होंने उन लोगों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई जिनको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। या ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों की वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, लेकिन आपके पर्सन ने दूसरे लोगों के साथ जो है अपनी चीजों को शेयर किया, अपनी बातों को शेयर किया, जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ी। और आज आप किस तरह उस प्रॉब्लम को फेस करके बाहर आए हैं ये सिर्फ आपका दिल जानता है। क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन लोगों के साथ फैमिलियर हो रहे हैं, दोस्तों के बीच में बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। तो आपके पर्सन ने कुछ ऐसी बातें लोगों के बीच में कर डाली जिसकी वजह से आपकी लाइफ पूरी तरीके से स्पॉइल हो गई। आज भी आप उन सब चीजों को सफर कर रहे हैं। आपने जब अपने पर्सन से पूछने की कोशिश की तो उन्होंने आपसे बिल्कुल ही संबंध खत्म कर दिए, आपको ब्लॉक कर दिया। यानी कि अगर उन्होंने गलती भी की और गलती के बारे में आपने पूछ लिया तो वो इतना गुस्सा हो गया जैसे कि पता नहीं उनके ऊपर कोई पहाड़ टूट पड़ा है, और आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। आपने किसी तरीके से अपने आप को संभाला, आपको लगता था कि बहुत मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं ना कि जब इंसान सच्चा होता है तो यूनिवर्स अपने आप ही उसे वो शक्ति दे देती है। तो आप तो उस सिचुएशन से निकल गए, लेकिन आज कहते हैं कि पलटवार होता है। पलटवार मतलब कि जब जैसा आप करते हैं आपको वही आपके साथ भी होता है, या यूनिवर्स इसी तरीके की चीजों से रियलाइज करवाते हैं कि आप कहाँ गलत थे। आप इनको छोड़कर, या जब आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया तब आप इतने स्पिरिचुअल हो गए कि पूरी तरीके से यूनिवर्स से जुड़ गए और अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करने लगे।
और जब कोई भी इंसान किसी को बहुत मन से मैनिफेस्ट करता है तो उसकी आवाज वहां तक पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं आज यूनिवर्स ने वही चीजें आज आपके पर्सन की लाइफ में कर दी हैं। जिस तरह आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को भी धोखा मिला हो। आज आपके पर्सन को एक नहीं कई धोखे मिल रहे हैं। जिन जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया, आज वहीं से उनको वो चीजें सुनने को मिल रही हैं, या वो इस तरह से उस पेन में है कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो खड़े हो सके। कहते हैं कि जब इंसान जो बोता है वही काटता है। तो आपके पर्सन ने जब बोया तब आपने सफर किया। आज आपके पर्सन को वही बोई हुई चीजें जब काटनी पड़ रही हैं तो आपके पर्सन को हाय तौबा लग रही है। आपके पर्सन को लगता है कि उनकी तो कोई गलती नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को उठने का मौका ही नहीं मिल रहा, आपके पर्सन को समझाने का मौका नहीं मिल रहा। क्योंकि जब कोई इंसान एकदम बेवकूफी भरे काम करता है जो कि आपके पर्सन ने किए हैं, तो एक दिन वो खुद ही अपने जाल में फंस जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी जो है उस जाल में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि एक तरफ से नहीं कई तरफ से आपके पर्सन को वो धोखे जो हैं वो एक के बाद एक मिल रहे हैं। और आपके पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो उन सब चीजों को फेस कर सकें, इसलिए आपके पर्सन आज बहुत मुसीबत में नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास हो चुका है कि वो मुसीबत में फंस चुके हैं। और आपके पर्सन को ये भी पता चल चुका है कि इस मुसीबत से उन्हें आप तो निकालने वाले हैं नहीं। क्योंकि जब आप उन्हें निकलने के लिए कह रहे थे तब उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, और आज जब उनके ऊपर पड़ी है तो वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस जाकर उन्हें बचाएं। लेकिन आपको अच्छी तरह से पता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ क्या किया। इसलिए जब कोई इंसान किसी के साथ दूरी बना लेता है तो वापस लौटने के रास्ते तो वैसे ही बंद कर देता है। तो आपके पर्सन ने जिस तरह से आपके साथ बिहेव किया, इतना तो आपके पर्सन भी जानते हैं कि इस मुसीबत में वो इस तरह से फंसे हैं कि उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन आज इस चीज को अच्छी तरह से मानते हैं कि वो बुरी तरीके से प्रॉब्लम में फंस गए हैं। आपके पर्सन आज हो सकता है कि सब चीजों को मानकर आपसे रियूनियन करना चाहते हैं। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि जो चीजें भी आप दोनों के बीच में उसे बैठकर सॉल्व किया जाए। आपके पर्सन ये भी चाहते हैं कि एक बार आप उनसे मिलें और सारी चीजों को क्लियर करें। जब आप उनसे एक मौका मांग रहे थे तब आपके पर्सन ने आपको वो मौका नहीं दिया, लेकिन आज आपके पर्सन वही चीज आपसे डिमांड कर रहे हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको वो मौका देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। क्योंकि वो फैसला आपके पर्सन ने लिया था कि उन्हें आपसे बात नहीं करनी थी। तो आज जब आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं तो ये फैसला आपका होना चाहिए कि आपको उनसे बात करनी है या नहीं। लेकिन आपके पर्सन आपसे रियूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला, डेथ का कार्ड, जो ये दिखाता है कि एक समस्या या एक लाइफ जब खत्म होती है तो दूसरी शुरू होती है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है। और उसी तरीके से अगर आपकी लाइफ में अभी बहुत सारी चीजें बुरी चल रही थी तो उन सब की होगी डेथ, और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपके साथ रियूनियन करेंगे और आपके रिलेशन का रीबर्थ होगा। ये कार्ड इस चीज को स्ट्रांगली जो है वो दिखाता है। और अगर ऐसा होता है तो अब ये काम आपके पर्सन के लिए आसान तो होगा नहीं, क्योंकि एक तो उनके अंदर ईगो बहुत है, दूसरा उन्हें इतनी मुसीबतों का सामना करने की आदत नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान के ऊपर मुसीबत पड़ती है तो वो उस सब चीजों को फेस करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये चीज आपके पर्सन को अच्छी तरह से पता है कि आप तक पहुंचना अब उनके लिए इतना आसान तो नहीं होगा। लेकिन आपके पर्सन आज उन सब मुसीबतों का सामना करना चाहते हैं। आपके पर्सन को लगता है कि कार्य कितना भी मुश्किल हो लेकिन वो अपनी इस मुहिम में जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके लिए आपका होना बहुत जरूरी है और उन्होंने जो भी गलतियां की वो उसको सुधारना चाहते हैं। कहते हैं कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन अगर इंसान बार बार भूल के घर आता रहे तो उसे भी माफ नहीं करना चाहिए। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपने पर्सन को माफ करना है या नहीं। लेकिन आपके पर्सन आज मुसीबतों का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आज किसी भी हाल में रुकते हुए नजर नहीं आ रहे और लगातार आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आपके पर्सन इन मुसीबतों का सामना करके आप तक पहुंचते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि मुझे इस रीडिंग में एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है 10 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। क्योंकि ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का भी होता है और एक लव मैरिज को भी
दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आज आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दें या आपके साथ रियूनियन करने की कोशिश करें, आपको ये विश्वास दिलाएं कि शायद उनसे जो भी हुआ वो गलती थी, अब वो अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है एस ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ, वो प्यार का प्याला जो लोगों की नजर में आया और लोगों ने उसे बर्बाद कर दिया, आज धीरे धीरे भरता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आपके पर्सन सच में आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं, तब ये प्यार का प्याला डेफिनेटली पहले की तरह भरेगा और आपको अपने पर्सन को एक मौका देना चाहिए। लेकिन अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर फिर वही 3 5 13 करते हैं या आपको फिर टालना शुरू कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देते, तब आपको ये सोचना चाहिए कि आपको उनके साथ रहना है या आपको उनके साथ नहीं रहना है। ये फैसला पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने आने वाले टाइम में क्या करना है। लेकिन आपके पर्सन अब ये बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं कि उन्हें आपकी लाइफ में वापस आना है, मुसीबतों का सामना करना है, आपके साथ रियूनियन करना है और आपके साथ लव मैरिज भी करनी है। वो आपके साथ आपको आकर कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं और ये फैसला वो ले चुके हैं। अब उनके इस फैसले को कोई भी नहीं टाल सकता। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 10 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और 10 ऑफ कप का कार्ड। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 10 है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 10 है या 10 डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये रीडिंग आपके साथ और भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 10 डेज में आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए। ये भी हो सकता है कि 10 डेज के अंदर वो आपको कोई कॉल या मैसेज करें या डायरेक्ट आपके पास शादी का प्रपोजल लेकर आ जाए। ये 10 डेट आपके लिए बहुत स्ट्रांगली वर्क करेगी। और आज की रीडिंग में 10 बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो जिन भी लोगों की डेट ऑफ बर्थ 10 है या उनके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ 10 है, तो ये रीडिंग स्ट्रांगली आपके फेवर में जाने वाली है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके पर्सन 2 चीजों को बैलेंस करते रहे। आपके पर्सन ने कई बेवकूफी भरे काम किए। आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, दूसरे लोगों के साथ फैमिलियर हुए। आज आपके पर्सन को हर तरफ से धोखे मिल रहे हैं। आपके पर्सन ये मानते हैं कि वो मुसीबत में गिर चुके हैं। आपके पर्सन आज आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं और हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हैं। आज आपके पर्सन आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं और वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ, आज धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।